तो नमस्कार। बीपीएससी बदलाव के स्वर्णिम दौर से गुजर रही है। कई सारे बीपीएससी सकारात्मक बदलाव कर रही है। वो बदलाव जिसकी हम लोग अपेक्षा करते थे और जिस बदलाव की हम लोग मांग कर रहे थे वैसा बदलाव बीपीएससी करने जा रही है। कुछ बदलाव की चर्चा हम लोग यहाँ पे इस एनालिसिस के दौरान करेंगे। ये पेपर का न्यूज़ है आज का और यहाँ पे कुछ बदलाव के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया जिसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा आपके साथ करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रथम जो बदलाव है वो यह है कि 68 बीपीएससी पीटी जो होगा उसमें नेगेटिव मार्क्स होगा। 150 का 150 क्वेश्चन होगा। जो पहले भी 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे आज भी पूछे जाएंगे। 150 में जो 100 क्वेश्चन होगा उसमें नेगेटिव नहीं होगा और इस 100 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, यानी ये टोटल 100 मार्क्स के होंगे। 150 में जो 100 क्वेश्चन होगा उसमें नेगेटिव बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जो 50 क्वेश्चन होगा ये टफ क्वेश्चन होगा और ये 50 क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी ये भी 100 मार्क्स का होगा। तो बीपीएससी 150 का 150 क्वेश्चन पहले की तरफ पूछेगी, लेकिन अब मार्क्स 150 नहीं होगा, अब मार्क्स 200 का होगा, यानी 200 मार्क्स के आधार पर अब आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन इजी मोड के होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और ये जो 50 क्वेश्चन होंगे ये टफ मोड का होगा, ये थोड़ा हैवी मोड का होगा, टफ मोड का होगा और ये इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे और यहीं पे अगर आपको गलत आपने बनाया होगा तो यहीं पे आपको नेगेटिव मिलेगा। यानी ये जो 50 क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। अगर उसका आंसर आपको सही पता है या आप रिस्क ले सकते हैं तभी जाकर के उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। तो एक तरह आप कह सकते हैं कि बीपीएससी यूपीएससी के पैटर्न की ओर उन्मुख है, यूपीएससी के पैटर्न की ओर बढ़ रही है। यूपीएससी में भी इसी तरह का होता है, नेगेटिव मार्क्स होता है, तो बीपीएससी यूपीएससी के पैटर्न को अडॉप्ट कर रही है। अब देखिए ये जो 100 क्वेश्चन है ये इजी मोड के क्वेश्चन है, ये कोई भी हल कर लेता है। नॉर्मली क्या होता था कि रेलवे वगैरह की जो तैयारी करते थे, ग्रुप डी वगैरह की जो तैयारी करते थे, बैंक की जो तैयारी करते थे, सभी बीपीएससी का पीटी निकाल लेते थे, लेकिन सभी लोग मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं होते थे, तो इसलिए ये पैटर्न लाया गया। अब यहाँ पे ये जो 50 क्वेश्चन है ये वही लोग हल करेंगे या वही लोग अटेम्प्ट करेंगे जो एक्चुअली में बीपीएससी का तैयारी किया, जो एक्चुअली में यूपीएससी का तैयारी किया, जिन्होंने मेंस का तैयारी किया। तो ये टफ पैटर्न का क्वेश्चन होगा, टफ प्रकृति का क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपने मेंस का अच्छे से तैयारी किया, जब आप न्यूज़पेपर एनालिसिस डेली सुनते हैं या डेली न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे ड्राइव हो जाता है। जैसे मान लीजिए एमएसएमई के डेफिनेशन को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो सब टफ प्रकृति का क्वेश्चन आ जाएगा कि एमएसएमई के परिभाषा के अंतर्गत स्मॉल इंडस्ट्रीज किसे कहा जाएगा। तो उसमें 2 कोटेशन आपको डाल देगा और दोनों कोटेशन में पूछेगा आपसे सही कौन सा है। तो ये भी एक सकारात्मक बदलाव है। यदि आपने मेंस की तैयारी किया है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बीपीएससी के फोकस्ड स्टूडेंट हैं, आप यूपीएससी के फोकस्ड स्टूडेंट हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बदलाव आपके सकारात्मकता के लिए किया गया, ये बदलाव आपके लिए किया गया, ये बदलाव उन लोगों को छांटने के लिए किया गया है जो रेलवे वगैरह की तैयारी करते हैं, बीपीएससी निकाल लेते हैं लेकिन फिर मेंस नहीं देते हैं। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जो रेलवे वगैरह की तैयारी करते थे, बीपीएससी का पीटी निकाल लेते थे और मेंस देते भी नहीं थे, अटेम्प्ट भी नहीं करते थे। जो बिहार में सिपाही वगैरह की तैयारी करते थे वो पीटी निकाल लेते थे, मेंस देते भी नहीं थे। तो इसलिए अगर आप बीपीएससी के फोकस्ड स्टूडेंट हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सही रूप से तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बदलाव आपके सकारात्मकता के लिए किया गया, आपके बेहतरी के लिए किया गया। इसके अलावा कुछ और जो बदलाव किया गया है वो मैं आपके साथ यहां चर्चा करूंगा कि अगर आपने पीटी का फॉर्म भर लिया और गलती से आपकी कैटेगरी जो है, जो आप कैटेगरी में नहीं है उस कैटेगरी का आपने डाल दिया। मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपने ओबीसी डाल दिया गलती से, तो आपको मेंस के समय में ये मौका मिलेगा कि फिर से अपने कैटेगरी को आप लोग रेक्टिफाई कर सकें, फिर से अपनी कैटेगरी को आप लोग चेंज कर सकें। ये मौका आपको मेंस के दौरान मिलेगा। इसके अलावा एक और बदलाव किया गया है कि इंटरव्यू का कट ऑफ निर्धारित करने का भी प्रावधान किया गया। कई सारे लोग ये कंप्लेन करते थे कि जब इंटरव्यू का मार्क्स होता है तो कई सारे लोगों को इंटरव्यू में 35 मार्क्स भी दिया गया है, कुछ लोगों को 40 मार्क्स भी दिया गया। तो अब ये आयोग ने डिसाइड किया है और काफ़ी सकारात्मक बदलाव ये भी है कि एक मिनिमम मार्क्स होगा जो बीपीएससी में कोई भी लड़का इंटरव्यू देगा। मान लीजिए मिनिमम मार्क्स बीपीएससी ने तय किया कि 50 मार्क्स से कम किसी को नहीं बोर्ड देगा। आपने इंटरव्यू देने के लिए आप गए तो आपको बोर्ड 50 मार्क्स से कम नहीं देगा, ये आयोग ने तय कर लिया। 50 मार्क्स से ज़्यादा जितना हो सके देगा।
तो 50 मार्क्स से कम नहीं देगा। इसी तरह का एक कट ऑफ मार्क डिसाइड करेगा बीपीएससी, चाहे वो 50 हो, 45 हो या 55 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कट ऑफ मार्क बीपीएससी डिसाइड करेगा उससे कम कोई भी बोर्ड आपको उससे कम मार्क्स नहीं देगा। यह भी निश्चित तौर पे एक सकारात्मक बदलाव है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव मुझे ये दिख रहा है। मैं टेक्निकल बैकग्राउंड का हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ मैं, और कई सारे लोग जो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, वो चाहते हैं कि ऑप्शनल इंग्लिश में लिखें लेकिन जीएस हिंदी में लिखें। तो बीपीएससी अब आपको ये मौका देगा, यूपीएससी इस तरह का मौका देती है, 2016-17 से यूपीएससी इस तरह का मौका देती है। बीपीएससी भी आपको मौका अब देगा कि आप जीएस चाहें तो किसी सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। मान लीजिए आप जीएस चाहते हैं हिंदी में लिखने के लिए, तो आप जीएस हिंदी में लिखिए। और ऑप्शनल मान लीजिए आपने मैथ ले लिया, तो मैथ ऐसा ऑप्शनल है जो आप इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, हिंदी में आप लिख नहीं सकते हैं, तो आप ऑप्शनल इंग्लिश में लिख सकते हैं। या जीएस आप इंग्लिश में चाहते हैं लिखना और ऑप्शनल चाहते हैं आप हिंदी में लिखना, वो भी मौका बीपीएससी आपको देगा। तो ये भी एक काफी सकारात्मक प्रयास है, जहां पे जीएस आप किसी अन्य भाषा में लिख सकते हैं और ऑप्शनल किसी अन्य भाषा में लिख सकते हैं, बशर्ते मेंस के फॉर्म भरने के समय में आपसे ये मांग आयोग करेगा कि आप जीएस किस भाषा में लिखना चाहते हैं और ऑप्शनल किस भाषा में लिखना चाहते हैं। मेंस के फॉर्म भरते वक्त आप ये जो है कॉलम फुलफिल कर लीजिए। मान लीजिए आप जीएस हिंदी में भरना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं और ऑप्शनल मान लीजिए इंग्लिश में आप देना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम है। ये कदम काफी समय से मांग हो रही थी, अभ्यर्थियों की मांग थी कि जीएस और ऑप्शनल दोनों अलग अलग लैंग्वेज में लिखने का उन्हें मौका दिया जाए। परीक्षा केंद्र पर संबंधित विषय के कॉलम में ही परीक्षा का माध्यम चुनने के ऑप्शन देगा, परीक्षा केंद्र पे भी ये मौका देगा और मेंस के समय में भी ये मौका आपको आयोग देगा। इसके अलावा सफल अभ्यर्थी की जो पुस्तिका है वो रीचेक होगी। ये धांधली रोकने के लिए ऐसा किया गया है। जो सफल स्टूडेंट है, जो सेलेक्टेड हो गया, उसकी कॉपी रीचेक किया जाएगा, एवेल्युएट किया जाएगा, ताकि ये पता चले कि वो उन्होंने जेन्युइन तौर पे वो सफल हुए हैं या उन्हें सफल किया गया, या पैसा देके वो आ गए हैं, या जेन्युइन तौर पे वो कामयाब हुए हैं। तो निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम ये भी है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की वैकेंसी जो है 15 नवंबर के बाद इसी महीने आएगी। 67वीं का आपका रिजल्ट आ रहा है 15 नवंबर को, और 68वीं की वैकेंसी इसी माह में 15 नवंबर के बाद नवंबर महीने में ही आ जाएगी। वैकेंसी का वेट किया जा रहा है और जैसे ही वैकेंसी आएगी वैसे ही आयोग नोटिफिकेशन जारी कर देगा 68 बीपीएससी को लेकर के। दोस्तों, कई सारा सकारात्मक बदलाव बीपीएससी किया। एक बदलाव तो यह भी किया है कि मेंस का जो कॉपी होता है वो कॉपी आपके प्रीलिम्स का कॉपी और मेंस का कॉपी, दोनों का कॉपी आपके जो बीपीएससी का जो आप जिसमें हम फॉर्म भरते हैं तो आपका जो पेज आता है उस पेज पे अपलोड कर दिया जाएगा। यानी जिस यूजर नेम और यूजर पासवर्ड के माध्यम से आप फॉर्म भरते हैं बीपीएससी का, उसी यूजर नेम पासवर्ड को डाल करके आप अपना कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक क्या होता रहा है? अभी तक ये होता रहा है कि आपको मेंस का कॉपी चाहिए तो आपको आरटीआई फाइल करना होता है। अब आपको आरटीआई फाइल नहीं करने की आवश्यकता है। आप अपना कॉपी खुद देख सकते हैं कि आपको कॉपी में कितना मार्क्स मिला है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में हिस्ट्री में कितना मार्क्स मिला है, किस क्वेश्चन में कितना मार्क्स मिला है, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। अपने कॉपी को आप हूबहू देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा सकारात्मक बदलाव किया गया है, पॉजिटिव चेंजेस किया गया है आयोग की तरफ से। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।